जी सर, बताएं आप। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड की जा रही है। जी जी सर। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से आपकी ऊर्जा का स्तर में कमी आई है। हाँ सर, ये बात सही है। एक्चुअली मैं थोड़ा एक जॉब में व्यस्त हो गया हूँ, तो अभी थोड़ा कम मैंने ध्यान दे पाया हूँ इसमें। लेकिन 2-4 दिन में सर मैं उसी स्तर पे फिर आ जाऊंगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। जी आप सर कहाँ जी। रहते हैं? जी सर, मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट। देखिए, अभी स्थिति बहुत भयावह हो रही है। जी जी सर। मुझे नहीं मालूम है कि आपको कितना एहसास है कि जी आपको स्वतंत्रता का जो है झुंझुना पड़ा के जी। आपको शुद्ध मूर्ख बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। ये आपको मालूम है क्या? जी सर, बिल्कुल ही तो सत्य है। जो 15 अगस्त 26 जनवरी आप मना रहे हो, जी जी। वो भी बदमाशी से आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि आप स्वतंत्र हैं। जी बिल्कुल सर, जबकि बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेजों के बीच में साठगांठ होके ट्रांसफर हम्म। ऑफ पावर हुआ और जी जी। इन दुष्ट नेताओं ने अपने देशवासियों के ऊपर वही अंग्रेजों के नियम कानून थोप दिए। जी बिल्कुल सर, और अभी भी वही चल रहा है सर। हाँ हाँ, वो अभी चल रहे, वही चल रहा है। हम्म। कोई उसे बदलना नहीं चाहता है। बिल्कुल सर, यही अब प्रयास है। आप ये देखिए, आपके ऊपर जी जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था थोपी हुई है, जी। जी ये वही व्यवस्था नहीं है जिसके तहत अंग्रेज नाटक करते हुए आपके फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देते थे। बिल्कुल सर, ये और वही चीज इनका चल रही डर है। इतना देखो कि सरदार भगत सिंह को जो डेट इन्होंने फांसी के लिए नियत की थी, उसके जी जी। एक दिन पहले दुष्टतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई बिल्कुल। और फर्जी तरीके से उनकी बॉडी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की गई थी। भला वो उन जी 4 पुलिस वालों के, जिनके कारण जो है अंग्रेज अपनी इस साजिश में कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दुष्ट नेताओं ने आज भी आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है। हाँ जी अंग्रेजों ने जो बिल्कुल। अपने लाभ के लिए संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केस बनाए थे, वो जी आपके ऊपर आज थोपे हुए हैं। बिल्कुल सत्य है सर। ये प्रशासन शासन की जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए कि कोई संज्ञेय असंज्ञेय नहीं, हम तो कह रहे सिविल केसेस भी एक में ही आना चाहिए। बिल्कुल आप ये बिल्कुल। बताइए, सिविल केसेस में भी कोई आपको कष्ट में क्यों रखे? बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो है क्यों खर्च करें? हम्म। हम जो है कोर्ट में खुद जाएं और कोर्ट में 30-40 साल लगे, क्या व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई है? अंग्रेज तो जानबूझ के चाहते थे कि वो आप मुकदमों में उलझे रहें, तो उनकी हम्म। तो साजिश थी कि आप परेशान बने रहें। बिल्कुल बिल्कुल, और वही क्या। साजिश आपके ऊपर आज भी थोपी हुई है। आज भी वही सब चीज चल रही है सर। अब सवाल उठता है कि जो कुछ हुआ वो तो है ही है। जी जी। इन लोगों ने जिस संविधान की शपथ लेके आए हैं, ये उस हम्म। संविधान की मर्यादा को भी नहीं रखा। बिल्कुल, और क्या। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि कोई हम्म। भी सरकार, कोई भी राज शासन, कोई भी जी शासन जी। आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है। हम्म। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दुष्ट लोगों ने जी उनकी व्यवस्था के विपरीत ढेर सारे नियम कानून बना के आपके ऊपर थोप दिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है, जो कि जी जी। नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी बैसाखी की कॉलिशन गवर्नमेंट ने बनाया था, हम्म। जिसमें सेक्शन 4 के तहत भारतीयों जी। से न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया और हम्म। भारतीयों को उन नासूरों से, उन घावों से के साथ जीने के लिए विवश जी कर दिया। जी। जो आक्रमणकारी आए, हम्म। उन्होंने ढेर सारी हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन जी महिलाओं को 2-2 दीनारों में बेचा और जी। जी। इसके स्तूप भी लगाए। हम्म। जिन्होंने
अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका ही बना लिया कि हम आपके धार्मिक स्थानों को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और जो है ना, और उसमें उसके माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करेंगे, आपके धार्मिक स्थानों को बदल देंगे। यदि आप में उस समय शक्ति हुई होती, और हालांकि ऐसा नहीं है कि लोगों ने उस समय उसका अपोज भी किया, बहुत सारे लोग मारे भी गए, लेकिन उनमें उतनी शक्ति नहीं थी कि उन आतताइयों को रोक पाते। राइट? बिल्कुल। आज जो है स्वतंत्र होने के बाद हमारे ये दुष्ट राजनेता उन्हीं नासूरों के साथ हमको जीने के लिए कैसे बेबस कर सकते हैं? आपको मालूम, मुझे नहीं मालूम है आप कितना समझते हैं कि नहीं समझते हैं। 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस है, तो उसका सेक्शन 4 कह रहा है कि न्यायालय आपकी बात का संज्ञान नहीं लेगा और न्यायालयों को प्रतिबंधित किया गया है कि वो आपकी बात के संज्ञान नहीं ले सकते हैं। मतलब भारतीयों को इस हालत में उन्होंने ढकेल दिया कि आप न्याय की भी भीख नहीं मांग सकते। बिल्कुल। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जी सर। भारत जो है, जिसे विभिन्न आतताइयों ने पिछले 1100 वर्षों से जो है ना प्रताड़ित रखा। जी बिल्कुल। वैसे तो सभी मुसलमान भी हिंदू ही भाई थे, जो अत्याचारों से फंस के जो है ना उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, और हमारा संविधान हर किसी को इजाजत देता है कि जिस धर्म को भी माने, जहां उसको लगता है कि हमारा मोक्ष है, उसे वो माने। ठीक है ना? जी। जब हमने जो है, तो स्वतंत्रता के बाद आपको नहीं लगता है कि हमारे नेताओं को चाहिए था कि भारत की खोई हुई संस्कृति, खोए हुआ वैदिक ज्ञान, खोई हुई चीजों को पुनर्स्थापित करते, या उन्हें तुष्टीकरण की नीति अपनाना चाहिए अपने लाभ के लिए? बिल्कुल सर, जो चीज खोई थी उन्हें वापस लाना चाहिए था। फिर ऐसा तो किया नहीं इन्होंने। उन्होंने संविधान में जो कहा गया है उसका भी पालन नहीं किया। संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। जी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको 5 पैसे नहीं लगना है। राइट? फिर 75 सालों के बाद तक आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाया? सही है। आपके आर्टिकल 47 में लिखा है कि आप सभी नशीली चीजों को प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि दारू से लेके जितनी भी नशीली चीजें हैं वह गरीब लोगों के विरुद्ध जाती हैं। लिहाजा सरकार के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के तहत आर्टिकल 47 में ये दिशा निर्देश दिए कि आप जो है शराब को प्रतिबंधित करोगे, और इन नेताओं ने गली गली कूचे कूचे में दारू की दुकानें खोल दी। बिल्कुल। जहां पे दारू की दुकान नहीं पहुंची है, वहां पर इन्होंने पाउच के रूप में जो है ना अवैध रूप से दारू पहुंचा दी। बिल्कुल जरूर। ये बात सत्य नहीं है? ग्राउंड का ही परेशान है। गरीब तबके के लोग ही इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, गरीब तबके के लोगों की जिंदगी जो है, फ्री भी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर उनकी जिंदगी नारकी कर दी है। गरीब लोगों को तो यह एहसास ही नहीं है कि उनकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों जैसी हो गई है। उन्हें शायद अपने आप को मानव कहने पर भी शर्म आना चाहिए। तो ये हमारे नेताओं की बड़ी दुष्टता नहीं है कि इन्होंने अपने ही देशवासियों को कीड़े मकोड़ों की जिंदगी और एस्टीमलेस, जिसमें कि आपको सेल्फ मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं है, अपनी दुष्टता के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए फ्री भी बांटी, और गरीब को गरीब बना के रखा, जबकि वो व्यक्ति अमीर बन सकता था। बिल्कुल। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि वो उस व्यवहार से निकलना ही नहीं चाह रहे। अब उसको लगता है उसकी वही दुनिया हो गई ना। हाँ, बस उसी में खो गया। मर्यादा का उसकी चीज नहीं है, झुप्पड़ में पड़ा हुआ है, दारू में पड़ा हुआ है, खाना खा नहीं रहा है, नमकीन खा के दारू पी के जो है ना वो कर रहा है, घर में बीबी के साथ मारपीट कर रहा है। बिल्कुल सर। तो ये जिंदगी एक मानव की जिंदगी है नहीं? या इसीलिए जन्म लिया है कि हम ऐसी जिंदगी जिएंगे? बिल्कुल सर। तो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें इस बात के लिए क्यों बेबस किया है? सही बात।
अच्छा, आप ये बताइए, जी सर। जो ये राजनेता हमारे हैं, हम्म। उनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? शिक्षा का अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से इन्हें अगर देखा जाए तो इनके अंदर शिक्षा का तो कोई महत्व है ही नहीं। वो खुद पढ़े लिखे तो है ही नहीं। अधिकतर जितने नेता हैं अशिक्षित रूप में मिलेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा। तो बस उनका वही ध्येय रहता है, जैसे हम कि कम से कम अपना ग्रोथ अपनी पैसे से और तमाम तरीके से कैसे हम आगे बढ़े, किस तरीके से जनता को लूटें, वही चीज चल रही है सब समाज में आज की डेट में सब। नहीं, तो ये शिक्षित भी नहीं है, इनका हम्म। ध्येय भी नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के गुलामों के नियम थोप के रखे हैं, हम्म। वही व्यवस्था थोप के रखी है। तो ये हमारे राजनेता क्यों हैं? ये चार चार बिल्कुल पांच सर। पांच हाँ, बार के एमएलए और एमपी क्यों हैं? क्यों है सर, बिल्कुल सही बात है, यही परिवर्तन होना जरूरी है। इसके लिए एक लंबा प्रयास करना पड़ेगा, तब कोई व्यवस्था बनकर आएगी सामने। नहीं, ये तो इतने दुष्ट हैं हम्म। कि सही लोगों को टिकट ही नहीं देते। हाँ, ये भी है सर। हम्म। पार्टी मुख्यालय जो है वो देखते हैं कि हाँ ये गुंडागर्दी में आगे है, पैसे में आगे है और ये है, तो बस उसको टिकट मिल जाती है। अच्छे व्यक्तित्व के लोग कोई भी हैं तो उन्हें समझा ही नहीं जाता किसी भी जगह। तो ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देंगे, अपराधियों को टिकट देंगे, दल बदलुओं को टिकट देंगे, जी जी तो जी। फिर हमारे राजनेता क्यों है ये? सही बात है अब सर। मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा जी कि जी। क्या कोई राजनेता बिना हाँ। कार्यकर्ताओं के राजनेता बन सकता है? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। कार्यकर्ता भी उसी के ढंग से फिर कार्य करते हैं कि प्रलोभन उनको दिया जाता है, कुछ सामाजिक ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं उनमें फंसा के उनको रखा जाता है, तो कार्यकर्ता भी उनके साथ मेहनत करता है। विदाउट कार्यकर्ता के तो राजनेता बन ही नहीं सकता कोई। तो जो कार्यकर्ता जी इनके लिए दरी बिछाते हैं, इनके लिए कुर्सियां लगाते हैं, इनके पोस्टर लगाते हैं, इनकी होर्डिंग लगाते हैं, जी इनके जी। लिए पुलिस की लाठियां खाते हैं, जुलूस देते हैं, धरना देते हैं, जी इनकी जी। आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं, इनके हम्म। पोलिंग बूथ पे ड्यूटी रहते हैं और हम्म। जनता को जो है अपने घर से निकाल के पोलिंग बूथ पे ले जाके इनको वोट दिलवाते हैं। जी ये जी। कितने दुष्ट राजनेता हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई बात आ जाती तो कार्यकर्ता को छोड़ देते, फिर बाद में काम निकल गया बस छोड़ो। एक किराए अपने कार्यकर्ताओं को किराए का टट्टू नहीं मानते हैं कि 500,000 रुपए को दे दिए, करो आप ड्यूटी। हाँ हाँ हाँ, बस सर वही धारणा है। 2-4 दिन के लिए वैल्यू कर ली, जब काम अपना पड़ा तो बस उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये बताइए कि ये क्या कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात नहीं है कि उनको नजरअंदाज करके अपराधियों हम्म। को, दल बदलुओं को, आकाओं जी के जी सर। बच्चों को और बाहुबलियों को टिकट देना, क्या ये कार्यकर्ताओं के साथ दुष्टता नहीं है? बिल्कुल सर। दुष्टता एकदम दिखती हुई है, और मैं तो कहता हूँ इस तरीके की किसी भी व्यवस्था को बदलना जरूरी है। अभी बदलने पे अपन थोड़ी देर से आते हैं। अब आप ये हम्म। सोचिए, कार्यकर्ता, इन्होंने दल बदलुओं को टिकट दे दिया जो कल तक दूसरी पार्टी में था। जी कल जी। तक ये कार्यकर्ता उनके पोस्टर काले कर रहे थे, उनके पोस्टर फाड़ रहे थे, उनकी जो है ना रैलियों में और यहाँ वहां उनके जो है ना विरुद्ध बोल रहे थे, उनकी भर्त्सना कर रहे थे। और वही दल बदलू आपके यहाँ आ गया, तो फिर यही कार्यकर्ता उनके लिए दरी बिछाने के लिए, कुर्सियां लगाने के लिए, उनके पोस्टर लगाने के लिए, उनकी होर्डिंग लगाने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए विवश नहीं है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। जो जनता ये देख रही है, उनके सामने एक उपहास का विषय वस्तु नहीं बन गए हैं। बिल्कुल सर। अब आपको नहीं लगता है कि इसको बदलना चाहिए? बिल्कुल सर, ये इस ऐसे प्रकार की भारतीय समाज में कोई भी सभ्यता या व्यवस्था है तो मैं सोचता हूँ उसको निश्चित रूप से बदलना चाहिए, और एक वो रूप देना चाहिए जिससे कि समाज आगे जा सके। हर प्रकार का समाज का व्यक्ति कम से कम विकसित पथ पर चलने के लिए खड़ा हो जाए, आपको ऐसी अपराध व्यवस्था